हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें कि ओनली ए फ्यू के कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो हमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ओनली ए फ्यू वेल आर मेट्स, ऑल पिलोस आर मेट्स, और जो कंक्लूजन हमारे पास है ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो एंड एट लीस्ट सम पिलो आर वेल। आपको बताना है अगर पहला कंक्लूजन फॉलो करता है तो ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा फॉलो करता है तो ऑप्शन नंबर 2, अगर या तो फर्स्ट या फिर सेकंड तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, अगर दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर डी, और दोनों सही है तो आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि 5वां ऑप्शन। देखो ड्रॉ करते हैं इसको। ओनली ए फ्यू वेल आर मेट, इसका मतलब क्या है कि वेल का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, मेट। ओनली ए फ्यू ये डिनोट कर रहा है कि सम की तरह काम करता है, लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि सारे के सारे जो वॉल हैं वो मेट नहीं होंगे। ओनली ए फ्यू के केस के अंदर कुछ वॉल मेट है लेकिन सारे के सारे वॉल क्या होंगे, मेट नहीं होंगे। ऑल पिलोस आर मेट, तो आप क्या बोल सकते हो, ऑल पिलोस आर मेट बन जाएगा डायग्राम ऐसा। तो पहला हमें बोला गया है कि ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, सारे के सारे वेल पिलो के अंदर नहीं आ सकते। तो आप देखिए, क्या मैं इस डब्लू को यहाँ अंदर लेकर आ सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, और अगर ये ऐसा बनेगा तो आप देखेंगे सारे के सारे डब्लू एम के अंदर आ रहे हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो क्या होगी आपकी कि पहला कंक्लूजन गलत है। दूसरी बात, सम पिलो आर वेल, कि कुछ पी का पार्ट डब्लू है। आप देखिए ये वाला पी का पार्ट, ये वाला डब्लू का पार्ट कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, यानी आपका सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो पहले वाले क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, सॉरी फर्स्ट वाली बात तो सही है, इसने बोला कैन नेवर बी कि सारे के सारे वॉल पिलो नहीं हो सकते, ये बात क्या हो जाएगी, सही। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल बैम्बो आर स्टिक, नो बैम्बो इज ए डस्टर, और कंक्लूजन हमें दिया गया है कि नो स्टिक इज ए डस्टर एंड सम स्टिक आर डस्टर, कोई भी स्टिक डस्टर नहीं है और कुछ स्टिक जो है वो डस्टर हो जाएगी। तो क्या डायग्राम बनाओगे इसका आप, पहले आपने बोला ऑल बी आर एस, ऐसा बोल दें कि सारा का सारा जो बी है वो किसके अंदर है, एस के अंदर। कोई सा भी बी का जो कनेक्शन है वो डस्टर से नहीं है, यानी कि डी से नहीं है। तो पहली बात हमें दी गई है कि स्टिक और डस्टर, तो आप देखिए स्टिक और डस्टर इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मैं इसको ऐसा करके भी स्टिक बना सकता हूँ। तो पहली बात तो क्या होगी, इससे गलत। और दूसरी बात लिखा हुआ है सम स्टिक और डस्टर, तो कुछ भी स्टिक डस्टर यहाँ से आपको नहीं दिख रहा। और जब ये कन्फ्यूजन में एक सही, दोनों बातें कन्फ्यूजन में, एक नो आ रहा है एक सम आ रहा है, यानी क्या लग जाएगा आपका इधर। और तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। इधर कब लगता है, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम आ रहे हो, एक सम का और एक नो का। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ओनली ए फ्यू बोटल्स आर लैम्प, नो बोटल इज शिप, और कंक्लूजन हमें दिया गया है कि सम शिप आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स एंड ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप। चलिए ओनली ए फ्यू बोटल्स आर लैम्प, केवल कुछ बोटल्स जो है वो लैम्प है, केवल कुछ बोटल्स लैम्प है। इसका मतलब ये भी हो गया कि सारी की सारी जो बोटल्स है वो लैम्प नहीं बन सकती। अगर ऐसा बन रहा है तो क्या होगा, वो गलत होगा। कोई भी बोतल शिप नहीं है, तो बोतल का शिप के साथ कनेक्शन नहीं है, इसको ऐसा बनाते हैं अपन। तो पहला लिखा हुआ है कि कुछ शिप जो है वो लैंप नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सारे शिप को यहाँ लेके आ सकते हैं। तो पहली बात तो क्या होगी आपके पास, गलत। हम सारे शिप को लैंप बना सकते हैं, इसलिए ये वाली बात तो क्या हो जाएगी, गलत। सेकंड लिखा हुआ है कि ऑल लैंप कैन नेवर बी शिप, कि सारे के सारे लैंप शिप नहीं बन सकते। आप देखो, अगर मैं सारे के सारे लैंप को शिप के अंदर ले आऊँगा तो ऐसा बनेगा, और इसके अंदर आने के बाद बी और एल का भी नो का रिलेशन बनना चाहिए, जबकि किसका, ये सम प्लस सम नोट का। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा कि हाँ हम सारे के सारे लैंप्स को शिप नहीं बना सकते। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी आपकी, सही।
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल कंक्लूजन सेकंड आपका सही है। चलिए, ओनली ए फ्यू बॉक्स आर बुक एंड ऑल बुक्स आर पेन। कंक्लूजन हमें दिया गया है सम बॉक्स आर पेन एंड ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्स, कि केवल कुछ बॉक्स जो हैं वो बुक हैं और सारी के सारी बुक्स जो है वो क्या है, पेन है। हमें बताना है कुछ बुक्स पेन है, कुछ बॉक्स पेन है और सारे पेन कभी भी बॉक्स नहीं बन सकते। तो आप देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ओनली ए फ्यू, बॉक्स को मैं बी एक्स दिखा रहा हूँ, केवल कुछ बॉक्स जो है वो बुक है, ऐसा बोल दें। और यहाँ पर हम एक बात ये भी लिख लेते हैं कि सारे के सारे जो बॉक्स हैं वो बुक नहीं बन सकते। सारी बुक्स बॉक्स बन सकती है लेकिन सारे बॉक्स बुक नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा रिलेशन किसका आता है, सम नोट का है। ऑल बुक्स आर पेन, सारी की सारी बुक्स पेन है, तो ऐसा बना दे। पहली बात हमें दी गई कि सम बॉक्स आर पेन, तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये पेन का और बॉक्स का क्या है, कंबाइंड आ रहा है। तो हम पहली बात जो क्लियर रखी है कि सम बॉक्स और पेन, ये बात आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि कुछ बॉक्स तो क्या है, पेन है। सभी पेन बॉक्स नहीं बन सकते। दूसरी बात हमें दे रखी है कि क्या सभी पेन बॉक्स नहीं बन सकते, तो मैं आपको बोलूँगा, अगर इसको हम देखें ध्यान से, देखिए हमने बोला ये ऐसा कुछ था, सभी पेन बॉक्स नहीं बन सकते, ये बात आपको लिखी है। तो मैं अगर चाहूँ तो सभी पेन को बॉक्स बना सकता हूँ। अगर सारे पी बॉक्स बन जाएंगे तो कुछ ऑल बुक्स आर पेन, तो मैं यहाँ से ये भी दिखा दूंगा कि ऑल बुक्स आर पेन, ऐसा बन सकता है ना। यानी कि सारे पेन जो है वो बॉक्स बन सकते हैं। इसने लिखा हुआ कभी भी नहीं बन सकते, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी गलत, कि हम सारे पेन को बॉक्स बना सकते हैं, क्योंकि जब सारे पेन बॉक्स बनेंगे तो ये बुक वाला पार्ट पेन के अंदर आ सकता है। चलिए मूव करते हैं आगे। ओनली ए फ्यू वाइन्स आर कैश्यू, सम बॉटल्स आर वाइन्स, नो डॉट इज कैश्यू। और कंक्लूजन हमें दिया गया है कि एटलीस्ट सम वाइन्स आर डॉट्स एंड ऑल कैश्यू बीइंग बॉटल इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए क्या बोलोगे आप, ओनली ए फ्यू वाइन्स आर कैश्यू, तो डब्ल्यू लिख ले इसको तो, और साथ में सी से कनेक्टेड है। और एक बात और कंफर्म है कि जो सारा का सारा डब्ल्यू है वो कभी भी सी नहीं बन सकता। सम बॉटल्स आर वाइन, कुछ बॉटल्स वाइन है, इसको ऐसा बना लो आप, और कोई भी डॉट जो है कैश्यू नहीं है, तो इससे एक रिलेशन ऐसा बना लेते हैं। जब हम इसके डायग्राम पर आएंगे तो पहली बात लिखी हुई है कि एटलीस्ट सम वाइन्स आर डॉट, कि कुछ वाइन्स का पार्ट डॉट है। आप देखिए डब्ल्यू और डी का कोई रिलेशन नहीं है, और जब रिलेशन नहीं है तो कन्फर्म कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो पहली बात तो क्या होगी, इससे गलत होगी। सेकंड लिखा हुआ है ऑल कैश्यू बीइंग बॉटल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या मैं सारे सी को यहाँ लेकर आ सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सारे सी को आप यहाँ लेके आ सकते हो, आ सकते हैं। और जब सारे सी यहाँ आ सकते हैं तो पॉसिबिलिटी का जगह आपकी सही है। तो इसका उसका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, कि केवल जो कंक्लूजन 2 है वो क्या होगा आपका, राइट होगा। ओनली ए फ्यू डॉग्स आर कैट्स, नो कैट्स इज वॉल्फ एंड सम वॉल्फ्स आर डॉग्स। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि ऑल वॉल्फ्स आर कैट्स एंड सम डॉग्स आर नॉट वॉल्फ्स। ओनली ए फ्यू डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग्स क्या है, कैट है। और एक बात यहाँ से क्या मिल रही है आपको कि सभी डॉग कैट नहीं बनेगी, सभी कैट डॉग बन सकती है, ठीक है। नो कैट इज ए वॉफ, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा उल्टा बना दिया हमने, इधर बनाते हैं इसको, नो कैट्स इज ए डॉग वॉफ, तो मैं इसको बोलता हूँ इसका कोई रिलेशन नहीं है कैट का तो। और सम वॉफ आर डॉग, वापस से एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, इसको ढंग से बनाते हैं, इधर ले लेते हैं इसको, ये लीजिए, ये वॉफ है और इन दोनों का जो आपस में क्या है, रिलेशन नहीं है। पहला लिखा हुआ है ऑफ वॉफ आर कैट, तो पहली बात तो क्या जाएगा गलत। जब दे रखा है
कि नो कैट इज ए वर्ब, तो ऑल वर्ब्स तो कैट पॉसिबल नहीं है। सेकंड लिखा हुआ है सम डॉग्स आर नॉट वर्ब्स, तो मैं बोलूँगा ये वाला जो पार्ट है डॉग का और कैट का कंबाइंड पार्ट आ रहा है, कॉमन पार्ट आ रहा है, और क्योंकि कैट तो डब्लू बन सकती नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है डॉग का वो भी डब्लू नहीं बन पाएगा। इसलिए सेकंड जो बात है आपकी कंक्लूजन सेकंड वो क्या हो जाएगा, सही। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि कंक्लूजन 2 सही है। क्यों सही है, क्योंकि सम डी आर सी ये कन्फर्म है, लेकिन हमें बोला हुआ है कि कोई भी सी का पार्ट डब्लू नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे जो सी का पार्ट है वो डी के साथ कंबाइंड है, तो कुछ डी भी क्या होंगे, डब्लू नहीं बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सम पिन्स आर सिरिंज, ओनली ए फ्यू सिरिंज आर निडल्स, नो निडल इज ए पिन, ऑल निडल्स बीइंग सिरिंज इज ए पॉसिबिलिटी एंड सम सिरिंज आर नॉट पिन। कि कुछ पिन सिरिंज हैं, केवल कुछ सिरिंज निडल्स है, और कोई भी निडल्स क्या है, पिन नहीं है। तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो कुछ पिन सिरिंज है, बोल दिया ऐसा हमने, कुछ सिरिंज निडल्स है ऐसा बोल दे। और एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि सारी की सारी सिरिंज जो है वो निडल नहीं बन सकती, कोई भी निडल पेन नहीं है। तो मैंने बोला इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो किसका है, नो का है। पहली बात, सभी निडल्स सिरिंज बन सकती है, मैंने बोला सभी सिरिंज निडल नहीं बन सकती, लेकिन उसका उल्टा कि सभी निडल्स तो क्या हो सकता है, सिरिंज बन सकती है। तो पहली बात तो क्या होगी आपकी, सही होगी। कुछ सिरिंज पिन नहीं है, देखो कुछ सिरिंज पिन नहीं है, सिरिंज का ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन P और N का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी इस S का भी P के साथ कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो सेकंड बात क्या हो जाएगी आपकी, सही, कि यहाँ कुछ सिरिंज पिन नहीं है, दोनों का कंक्लूजन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, ओनली ए फ्यू केमिकल्स आर पेस्टिसाइड्स, सम पेस्टिसाइड्स आर मेडिसिन्स, सम मेडिसिन्स आर कंप्यूटर। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि ऑल केमिकल्स कैन नेवर बी मेडिसिन्स एंड एटलीस्ट सम केमिकल्स आर कंप्यूटर्स। ओनली ए फ्यू केमिकल्स आर पेस्टिसाइड, केमिकल का कुछ पार्ट पेस्टिसाइड से कनेक्टेड है, और यहाँ से आपको एक बात क्या पता रखनी है कि सारे केमिकल्स पेस्टिसाइड नहीं है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा कि सारे पेस्टिसाइड्स केमिकल बन सकते हैं। सम पेस्टिसाइड्स आर मेडिसिन, ऐसा बना दे, और सम मेडिसिन आर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को डिनोट कर रहा हूँ मैं CO से, ये CH, ठीक है। ऑल केमिकल्स कैन नेवर बी मेडिसिन, सभी केमिकल्स मेडिसिन नहीं बन सकती, ये बात सही है क्या कि सभी केमिकल्स मेडिसिन नहीं बन सकती। तो आप देखेंगे मैं इस सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, बस ये वाली बात हमें पता है कि सारे जो P है, सारे जो C है वो P नहीं बन सकते, लेकिन सारे जो C है वो M तो बन सकते हैं। भाई ये वाला पार्ट यहाँ पे आ सकता है, तो पहली बात तो क्या होगी, बन सकते हैं, ऐसा बोला नहीं बन सकते, गलत। कुछ केमिकल्स कंप्यूटर है, आप देखिए ये वाला पार्ट कनेक्टेड नहीं है डाउट में, और डाउट में क्या होता है, ये गलत। जब दोनों गलत हैं तो आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बोथ इज रॉन्ग। कि सारी केमिकल्स पेस्टिसाइड नहीं बन सकती, लेकिन पेस्टिसाइड के अलावा सारे केमिकल्स मेडिसिन भी बन सकती है, कंप्यूटर भी बन सकते हैं। ओनली ए फ्यू जूस आर बेवरेज, नो बेवरेज इज ए ड्रिंक एंड सम ड्रिंक्स आर टी। कंक्लूजन हमें दिया गया है ऑल जूस आर टी एंड सम टी आर नॉट बेवरेज। चेक करते हैं इसके डायग्राम को, केवल कुछ जूस, तो केवल कुछ की बात कर रहा है तो सम का पार्ट बना दिया हमने। और एक बात हमने साइड में ये याद रख ली कि सारे के सारे जो जूस है वो एवरेज नहीं बनेंगे। नो एवरेज इज ड्रिंक, इसका ड्रिंक से नेगेटिव का रिलेशन है, और कुछ ड्रिंक का टी से पार्ट है, ये दे रखा है आपको। पहला लिखा हुआ है ऑल जूस आर टी, गलत है, ये जूस ये टी कोई कनेक्शन नहीं है, और जब कनेक्शन नहीं है, डाउट है, हो सकता है लेकिन है नहीं, तो कन्फर्म कंक्लूजन क्या होता है, हमेशा गलत। सम टी आर नॉट बेवरेज, देखिए टी का ये वाला पार्ट डी के साथ कनेक्टेड, और जो सारा बी है
मतलब डी बी से कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन यानी कि ऐसा कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है टी का, ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये वाली बात हो जाएगी आपकी सही कि हाँ कुछ टी का पार्ट एवरेज नहीं है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर 2 कि केवल सेकंड कंक्लूजन आपका सही होगा। नो प्रोफेसर इज ए स्टूडेंट एंड ओनली ए फ्यू स्टूडेंट इज ए लेक्चरर, ऑल लेक्चरर इज प्रिंसिपल। कंक्लूजन हमें दिए गए हैं कि सभी प्रोफेसर प्रिंसिपल बन सकते हैं, इसकी संभावना है, और सभी स्टूडेंट लेक्चरर बन सकते हैं, इसकी क्या है, संभावना है। दोनों पॉसिबिलिटी। देखिए पहली बात हमें दे रखी है नो प्रोफेसर इज ए स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेसर जो है स्टूडेंट से कनेक्टेड नहीं होगा। केवल कुछ स्टूडेंट लेक्चरर है, केवल कुछ यानी कि सारे स्टूडेंट लेक्चरर नहीं बन सकते। तो सेकंड जो बात दे रखी है ये तो डायरेक्टली क्या होगी, गलत होगी। ठीक है। तीसरा दे रखा है ऑल लेक्चरर इज ए प्रिंसिपल, सारे के सारे जो क्या है प्रिंसिपल है, और ये प्रोफेसर है। तो हमें दे रखा है ऑल प्रोफेसर बीइंग प्रिंसिपल इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल बन सकते हैं क्या, सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल बन सकते हैं। ऑल प्रोफेसर बीइंग, ठीक है, सारे प्रोफेसर को प्रिंसिपल बना सकते हैं कि अपन, अगर हम सबको यहाँ लेके आ जाए तो सब बन जाएंगे, और सारी बातें क्या आपस में कनेक्टेड है, एस पी से कनेक्टेड नहीं है, यानी इस पहली बात तो क्या जाएगी सही। तो आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए कि हाँ सभी प्रोफेसर प्रिंसिपल बन सकते हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट लेक्चरर नहीं बन सकते। अगर इसने दिया होता कि ऑल लेक्चरर्स बीइंग स्टूडेंट तो ये बात सही हो जाती, क्योंकि इसका उल्टा सही होता है। चलिए मूव करते हैं आगे। ऑल एम इज डब्लू, ऐसा बोलते हैं इसको, ऑल मैन इज वुमेन को, एंड सम चाइल्ड इज वुमेन, नो मैन इज बॉय। कंक्लूजन हमारे पास है कि कुछ वुमेन कभी भी बॉय नहीं बन सकती, कैन नेवर बी, ये पॉसिबिलिटी का चांस नहीं है, कैन नेवर बी। लेकिन सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी का है, कैन बी। कैन नेवर बी एक डेफिनेट सेंटेंस आपके पास है ना। क्या डायग्राम बनेगा इसका, सभी एम डब्लू है, कुछ चाइल्ड डब्लू है, तो कुछ सी को ऐसा बना दे, और कोई भी जो मैन है वो बी से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं बी को ऐसा बना दूँ, आपस में रिलेशन नहीं है। पहली बात दे रखा है कुछ वुमेन कैन नेवर बी बॉय, कभी भी नहीं बन सकती, डब्लू और बी में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर हम बी को लेके आ सकते हैं। तो पहली बात तो क्या होगी आपकी गलत, कि ये बन सकती है, बन सकती है ना, कि सम वुमेन कैन नेवर बी बॉय, कुछ वुमेन का पार्ट बॉय नहीं बन सकता, तो हमने बोला बन सकता है। पहली बात तो क्या हो जाएगी गलत, गलत ही होगा ना ये, सम वुमेन कैन नेवर बी बॉय। ठीक है, कैन नेवर बी बन सकती है। सेकंड लिखा हुआ है ऑल बॉयज कैन बी चाइल्ड, तो सारे बॉयज चाइल्ड बन सकते हैं, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, कुछ बॉय कभी भी बॉय नहीं बनेंगे, सॉरी पहला आपको दिया हुआ है कि कुछ वुमेन कभी भी बॉय नहीं बनेगी, हाँ तो ये बात गलत है, बन सकती है, कैन नेवर बी बॉय। अगर ये पॉसिबिलिटी में होता तो सही होता, लेकिन गलत है ना, कैन नेवर बी। चलिए, ऑल होम इज ऑफिस, ओनली ए फ्यू प्लेस इज होम, नो ऑफिस इज बिल्डिंग। और कंक्लूजन हमें दिया गया है कि सम होम इज बिल्डिंग एंड सम ऑफिस कैन नेवर बी प्लेस। ऑल होम इज ऑफिस, सभी के सभी होम जो होंगे वो ऑफिस बन जाएंगे, केवल कुछ प्लेस जो है वो होम है, तो मैं ऐसा बना दूँ पहले इसको, केवल कुछ प्लेस होम है, लेकिन सारे प्लेस होम नहीं बन सकते। सारे होम को ऑफिस बना दें, और कोई भी ऑफिस जो है वो बिल्डिंग नहीं है, ये डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पहला में दिया गया है सम होम इज बिल्डिंग,
तो पहली बात तो डायरेक्टली लिख रहा है आपको क्या है, गलत है। पहला कंक्लूजन गलत। सम ऑफिस कैन नेवर बी पैलेस, कुछ ऑफिस जो है वो प्लेस नहीं बन सकते, कुछ ऑफिस जो है वो प्लेस नहीं बन सकते। तो मैंने बोला ऑफिस तो प्लेस बन सकते हैं, तो सेकंड बात भी क्या हो जाएगी आपकी, गलत। और जब दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 डी। चलिए सेम क्वेश्चन है वापस हमारे पास, बस कंक्लूजन चेंज हुए हैं इसके, डेटा वही सेम है। एक मिनट होल्ड लो, मुझे वापस, सॉरी गलत है क्या, ओनली ए फ्यू प्लेस इज होम एंड नो ऑफिस इज बिल्डिंग। तो इसका डायग्राम सेम बना लेते हैं हम लोग पहले वापस से। ये था कुछ इस तरीके से, कुछ प्लेस होम है, सभी होम ऑफिस है और कोई भी ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, ये था। कंक्लूजन चेंज हो गए हैं इसके। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि सभी प्लेस जो है वो होम बन सकते हैं। तो मैंने बोला ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ पी का पार्ट एच है लेकिन सारे पी एच बन जाए, ये क्या होता है हमेशा गलत। तो पहली बात तो क्या होगी आपकी, गलत। सम पैलेस कैन नेवर बी बिल्डिंग, ये वाला पार्ट कभी भी बिल्डिंग नहीं बनेगा। तो ये बात सही है क्योंकि ये कनेक्टेड है ओ से और ये वाला पार्ट कनेक्टेड है इन दोनों के बीच में। तो ये वाला पार्ट इससे कनेक्टेड नहीं है, नो का रिलेशन है, यानी इसके अंदर भी नो का रिलेशन आएगा, तो सम नोट सही हो जाएगा आपका। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, कि केवल जो कंक्लूजन 2 है वो आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ओनली ए फ्यू पिंक आर येलो, ओनली ए फ्यू येलो आर रेड एंड ओनली ए फ्यू रेड आर वाइट। कुछ पिंक येलो है, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि सारे के सारे पिंक क्या होंगे, येलो नहीं बन सकते। कुछ येलो रेड है, तो यहाँ से एक और बात ध्यान रखनी है कि सारे के सारे येलो भी रेड नहीं बन सकते। और कुछ रेड वाइट है, तो सारे के सारे रेड भी वाइट। ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। कंक्लूजन को पढ़ते हैं हम इसके। कुछ वाइट पिंक बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो कुछ तो बन सकते हैं, कुछ की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी हमेशा आपकी सही हो जाएगी। ऑल वाइट आर येलो, सारे के सारे वाइट येलो बन सकते हैं क्या, सारे के सारे वाइट येलो बन सकते हैं। तो हमने बोला ऑल का रिलेशन तो गलत बनेगा। सारे के सारे वाइट रेड तो बन सकते हैं लेकिन येलो बनना पॉसिबल नहीं है। चलिए ओनली ए फ्यू का मतलब ये है कि सारे ओनली ए फ्यू पिंक आर येलो, सम पिंक आर येलो, लेकिन सारे पिंक येलो नहीं होंगे। तो इसका उल्टा सही है कि सारे येलो क्या हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं। दूसरा, अगर ये बोलता है वाई के साथ आर का फ्यू का संबंध है, आर का डब्लू से, तो सारे के सारे डब्लू आर तो बन सकते हैं लेकिन सारे डब्लू वाई नहीं बन सकते, इसलिए सेकंड बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें वापस से सेम क्वेश्चन है और केवल आपका जो कंक्लूजन है वो चेंजेस है। तो मैं इसका डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ। ये सम का है लेकिन सम नोट भी साथ में, ये आपको माइंड में रखना है। सभी रेड येलो बन सकते हैं, इसकी संभावना है। तो मैंने बोला सभी रेड तो येलो बन सकते हैं, तो पहली बात तो क्या होगी आपकी सही। कुछ रेड पिंक नहीं बनेंगे, सम रेड कैन नेवर बी पिंक, कुछ रेड जो है पिंक नहीं बनेंगे, तो सम तो हमेशा सही होगा कि कुछ रेड तो पिंक बनेंगे, यानी सेकंड बात क्या हो जाएगी आपकी गलत। तो इसका जो आंसर है क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1, सम रेड, कुछ रेड कभी भी पिंक नहीं बनेंगे लेकिन बन सकते हैं। चलिए ओनली ए फ्यू बीचेस आर डेल्टास, ओनली ए फ्यू डेल्टास आर रिवर्स, नो रिवर इज ए वेव। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि ऑल डेल्टास कैन नेवर बी वेव एंड नो रिवर इज बीचेस। चेक करते हैं हम इसके डायग्राम को। केवल कुछ बीचेस जो है डेल्टा है, केवल कुछ बीचेस डेल्टा है, और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि सभी बीचेस डेल्टा नहीं बन सकती। केवल कुछ डेल्टा रिवर है, और आपको ध्यान क्या रखना है, सभी डेल्टा रिवर नहीं बन सकते, एंड कोई भी रिवर क्या है, वेव नहीं है।
कंक्लूजन हमें दिया गया है सभी डेल्टा वेव नहीं बन सकती, सभी डेल्टा वेव नहीं बन सकती। ये बात सही है क्या कि सभी के सभी जो डेल्टा है वो कभी भी वेव नहीं बन सकती? तो मैं बोलूँगा हाँ ये बात सही है, क्योंकि अगर आप सभी डेल्टा को वेव बना दोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। यानी पहला कंक्लूजन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सही, क्या सारी डेल्टा वेव नहीं बन सकती। दूसरा है नो रिवर इज बिचेस, कि कोई भी रिवर बिचेस नहीं है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, और जब कोई रिलेशन नहीं है तो सम का रिलेशन हो सकता है। तो सेकंड कंक्लूजन आपको क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि आपका जो आंसर है वो केवल ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि पहला कंक्लूजन सही है। चलिए, ओनली ए फ्यू एसेज आर क्लब्स, नो क्लब इज जैक एंड ओनली ए फ्यू जैक्स आर डायमंड्स। कंक्लूजन हमें दिया गया है सम डायमंड आर एसेज एंड नो एसेज आर डायमंड। अगर दोनों गलत होंगे तो हम इसमें इधर और लगा पाएंगे। आइए चेक करते हैं डायग्राम को। कुछ ए का पार्ट सी है, लेकिन ये बात कर रहा है ओनली ए फ्यू की। तो एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, सभी ए सी नहीं बन सकते, लेकिन इसका उल्टा सभी सी ए बन सकते हैं। कोई भी क्लब जैक नहीं है और कुछ जैक का पार्ट डायमंड है। तो यहाँ से भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जे और डी भी आपस में रिलेशन ऑल का नहीं बनाएंगे, डी का जैसे बन सकता है। पहला दिया हुआ है सम डायमंड आर एसेज। देखो ए और डी का कोई रिलेशन नहीं है, तो पहली बात तो क्या होगी आपकी, गलत, और दूसरी बात क्या हो जाएगी, गलत। और जब दोनों गलत हैं तो हम क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, एक सम का एक नोट का है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो हम क्या कर देंगे इसमें, क्या कर देंगे इसमें, इधर और लगा देंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम कैसे है, वो सम का उल्टा, सम डायमंड एसेज बोलो या सम एसेज या डायमंड बोलो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लग जाएगा इधर और, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ओनली ए फ्यू नंबर्स आर पैलिंड्रोम, नो डिजिट्स आर पैलिंड्रोम्स। कंक्लूजन हमें दिया गया है सम डिजिट्स आर नंबर एंड ऑल नंबर कैन नेवर बी डिजिट्स। कुछ डिजिट्स नंबर है और सभी नंबर डिजिट्स नहीं बन सकते। दोनों कंफर्म कंक्लूजन है। पहला में दिया गया कुछ नंबर्स, ऐसा बोल दे और आप क्या याद रखोगे कि सभी एन पी नहीं बन सकते, और ये इसका रिलेशन पी के साथ किसका है, डिजिट का, नो का। तो सम डिजिट्स आर नंबर, ये कनेक्शन नहीं है, तो पहली बात तो क्या होगी, गलत। दूसरा लिखा हुआ है सभी नंबर डिजिट्स नहीं बन सकते। तो आप देखो अगर मैं सारे नंबर को डिजिट बनाऊंगा तो ये वाला पार्ट भी डिजिट बनेगा, लेकिन ये वाला पार्ट तो दे रखा है कि नो का रिलेशन है। तो सेकंड बात क्या हो जाएगी, सही कि हाँ हम सारे नंबर्स को डिजिट्स नहीं बना सकते, ये बात क्या है इसकी, सही है। तो आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर ये बात भी गलत होती तो फिर आप लगा सकते हो इसके अंदर इधर और, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। चलिए, ओनली फ्यू बुक्स आर पेन, ओनली फ्यू पेंसिल आर पेन्स, नो पेंसिल इज मार्कर, सम मार्कर इज ऑरेंज। कंक्लूजन हमें दिए गए हैं कि सम मार्कर्स आर पेन इज ए पॉसिबिलिटी, सम बुक्स कैन नेवर बी मार्कर। आइए ड्रॉ करते हैं इसको। मैंने बोला कुछ बुक्स पेन है, या पहले को बना लेते हैं, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, और आपको ध्यान में रखना है कि सारी पेंसिल पेन नहीं बन सकती। कुछ बुक्स पेन है, उल्टा बना रहा हूँ मैं इसको, लेकिन आप इसको ये ध्यान रखना कि सारी बुक्स पेन नहीं बन सकती, सारे पेन तो बुक बन सकते हैं। और यहाँ पर है पेंसिल और पेन को, ठीक है। कोई भी पेंसिल मार्कर नहीं है और कुछ मार्कर ऑरेंज है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये बन चुका है आपका। तो पहला लिखा हुआ है सम मार्कर्स आर पेन इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ मार्कर्स पेन है, इसकी संभावना है। तो मैंने बोला कुछ पेंसिल नहीं है लेकिन कुछ तो बन सकते हैं, तो पहली बात तो क्या हो जाएगी आपकी, सही, कि कुछ मार्कर्स पेन बन सकते हैं, ये बात सही है। कुछ बुक कभी भी मार्कर नहीं बन सकती है, तो मैंने बोला ये वाला बुक का पार्ट मार्कर बन सकता है, यानी सेकंड जो दे रखा है कभी भी नहीं बन सकती, क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है
वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कि केवल कंक्लूजन 1 जो है इस बात को फॉलो कर रहा है। पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम बुक्स को मार्क करके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ बुक को तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि सम नेचर आर ब्यूटी, ओनली ए फ्यू वर्ल्ड आर वंडर, ऑल वंडर आर ब्यूटी। कंक्लूजन है ऑल ब्यूटी कैन बी वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड बीइंग नेचर इज ए पॉसिबिलिटी। दोनों कथन हमारे पास संभावना के हैं। पहला दे रखा है सम नेचर आर ब्यूटी, तो पहले अपन बना लेते हैं ओनली फ्यू को, कि कुछ वर्ल्ड का जो पार्ट है वो क्या है, वंडर है। तो यहाँ से आपने एक बात देखी कि वर्ल्ड जो है वंडर नहीं बन सकता, ठीक है, वंडर है। सभी वंडर क्या है, ब्यूटी है, तो सारे के सारे वंडर ब्यूटी बन गए, और कुछ नेचर ब्यूटी है, तो आप ऐसा बोल दो। ऑल ब्यूटी कैन बी वर्ल्ड, सारी ब्यूटी वर्ल्ड बन सकती है क्या, तो मैं बोलूँगा ऑल ब्यूटी कैन बी वर्ल्ड, ऐसा बन सकता है, तो हाँ ये बन सकते हैं। पहली बात तो क्या होगी आपकी, सही होगी। हमें बोला सारे ये वाला पार्ट ये नहीं बन सकते, लेकिन ये वाला पार्ट तो बन सकते हैं। ऑल वर्ल्ड बीइंग नेचर इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे वर्ल्ड को हम नेचर बना सकते हैं क्या, तो मैंने बोला हाँ बना सकते हैं। आप नेचर वाले पार्ट को यहाँ ले जाओ इस पूरे से, दोनों बातें क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। क्योंकि पॉसिबिलिटी के अंदर केवल आपका एक ही बात गलत होती है कि सारे के सारे जो वंडर हैं वो वर्ल्ड नहीं बन सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कुछ प्लांट्स ट्री है, केवल कुछ ट्री शिप है, और कोई भी शिप बाइक नहीं है। तो पहला कंक्लूजन है कि कुछ प्लांट्स बाइक नहीं है, और सभी प्लांट जो हैं वो कभी भी शिप नहीं बन सकते। ऑल प्लांट्स आर ट्री, ऐसा बोल सकते हैं, केवल कुछ ट्री शिप है। तो यहाँ से एक बात जो ध्यान रखनी है वो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि सारे ट्री शिप नहीं बनेंगे, सारे शिप ट्री बन सकते हैं, कोई भी शिप बाइक नहीं है। पहला लिखा हुआ है कि कुछ प्लांट्स बाइक नहीं है, तो मैंने बोला प्लांट्स का बाइक से रिलेशन बन सकता है यहाँ पर आके, और यहाँ पे ये नेगेटिव दिखाई रहे, तो पहली बात तो क्या होगी, गलत, कि हाँ ये बन सकता है। बन सकते हैं ना, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, सभी प्लांट शिप नहीं बन सकते। तो मैंने बोला अगर मैं सभी प्लांट को शिप बनाऊंगा ऐसा बनेगा, तो बन सकता है सभी प्लांट भी शिप, बात वही है। और अगर सभी प्लांट शिप बन सकते हैं, यानी ये वाली बात भी हो जाएगी आपकी गलत। मैं सभी शिप को प्लांट नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर आते ही एस जो है टी के अंदर आ जाएगा, सॉरी सभी शिप भी प्लांट बन सकती है, बस मैं सभी टी को ऐसे बना सकता है ना, तो ये वाली बात हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो आएगा, दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 कि सम सिटीज आर टेरिटरी, सम कैपिटल इज टेरिटरी, नो कैपिटल इज सिटी। और कंक्लूजन हमारे पास कि केवल कुछ टेरिटरी जो है वो सिटी है, और सभी टेरिटरी जो है कैपिटल बन सकती है, इसकी क्या एक संभावना है हमारे पास। सम सिटीज आर टेरिटरी बनाते हैं इसको, सम कैपिटल टेरिटरी, तो कैपिटल को मैं दिखा रहा हूँ सी ए से, ठीक है, और कोई भी कैपिटल सिटी नहीं है, इसको सी ऐसे दिखा देता हूँ। केवल ओनली ए फ्यू टेरिटरीज आर सिटी, कि केवल कुछ टेरिटरी जो क्या है वो सिटी है। तो केवल कुछ का मतलब है सभी टी सी नहीं बनेंगे, कुछ तो बन रहे हैं, और सभी टी को अगर आप सी बनाओगे, देखो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊंगा तो ये वाला पार्ट कैपिटल का आएगा, जो कि कनेक्शन नहीं हो सकता है इसका आपस में, नो का रिलेशन है। तो पहली बात क्या होगी, हाँ ओनली ए फ्यू तो बन सकता है, आपका बन सकता है ओनली ए फ्यू। दूसरा है ऑल टेरिटरी बीइंग कैपिटल इज ए पॉसिबिलिटी, कि सभी टी को हम सी इसके अंदर ले जाएं, इसकी एक संभावना है क्या। अगर मैं सभी टी को इसके अंदर ले जाऊंगा तो सिटी का इससे रिलेशन नहीं बन पाएगा, जो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गलत। तो सेकंड बात क्या होगी आपकी, गलत। तो आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। मूव करते हैं आगे।
सम लिटरेचर्स आर scholars, only a few scholars are English, all novels are scholars and no English is a literature। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि सभी स्कॉलर इंग्लिश बन जाए इसकी संभावना है, और कुछ नॉवेल्स इंग्लिश नहीं बने इसकी भी एक संभावना है, दोनों पॉसिबिलिटी है। सम लिटरेचर आर स्कॉलर्स, कुछ ऐसा बना दे, ओनली ए फ्यू स्कॉलर आर इंग्लिश, तो क्या ध्यान रखना है आपको, सभी SE नहीं बनेंगे। चलिए, ऑल नॉवेल्स आर स्कॉलर ऐसा बनेगा, और नो इंग्लिश इज ए लिटरेचर, इन दोनों का जो आपस में है वो किसका कनेक्शन है, नो का। पहला में दिया गया है सभी स्कॉलर जो हैं इंग्लिश बन सकते हैं, इसकी संभावना है क्या, तो मैंने बोला सभी स्कॉलर तो इंग्लिश नहीं बन सकते, तो पहली बात तो क्या होगी, गलत। दूसरा में दिया गया है कि कुछ नॉवेल्स इंग्लिश नहीं बने, इसकी संभावना है, तो मैंने बोला कुछ नॉवेल्स इंग्लिश नहीं बन रहे, देखो आप इनके बीच में नो का रिलेशन आ रहा है, तो इस बात की क्या संभावना है, तो पहला गलत दूसरा सही, तो आपका जो आंसर है क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि सेकंड कंक्लूजन जो आपका है वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, सेम क्वेश्चन है, बस कंक्लूजन को चेंज किया गया है, तो मैं इसके डायग्राम को बना देता हूँ वापस से। डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से था, सम LRS, कुछ S का पार्ट E नहीं है, कुछ नॉवल ऐसे और ये कनेक्शन, ठीक है। तो पहला हमारे पास दे रखा है कि सभी नॉवेल्स जो है वो इंग्लिश और लिटरेचर दोनों हो सकती है, इंग्लिश भी और लिटरेचर भी, कि सभी नॉवेल्स इंग्लिश भी है और लिटरेचर भी है। तो आप देखेंगे ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी नॉवेल्स को इसके अंदर लेके पाऊँ, क्योंकि इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा इंग्लिश और लिटरेचर, लेकिन ऐसा करते ही आपका जो एस है वो इसे आ जाएगा कनेक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, सभी नॉवेल्स को मैं इंग्लिश तो बना सकता हूँ, लेकिन फिर लिटरेचर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश और लिटरेचर का आपस में क्या है, नो का रिलेशन है। तो पहली बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत। सेकंड लिखा हुआ है कि सभी लिटरेचर नॉवल बन सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ ऐसा हो सकता है कि सभी लिटरेचर नॉवल बन जाए। देखिए, अगर मैं सभी लिटरेचर को नॉवल बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, तो ऐसा बन सकता है, क्योंकि L का S से कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, कुछ लिटरेचर तो ऐसा बन रहा है। तो सेकंड बात हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कि ओनली ए फ्यू एडमायरेशन आर अमेजिंग, ऑल अटेंशन इज अमेजिंग, ओनली ए फ्यू अटेंशन आर सर्टिफिकेट एंड नो सर्टिफिकेट इज कल्चर। इसके भी आपके पास दो क्वेश्चन है। चलिए डायग्राम समझ लेते हैं इसका। AD को इसको ड्रॉ करते हैं अपन AD से, कि ये क्या है, अमेजिंग है, लेकिन साथ में क्या बात समझ में आ जाए आपको कि सारे AD अमेजिंग नहीं होंगे। ऑल अटेंशन इज अमेजिंग, 80 करते हैं इसको, अच्छा सर वापस ध्यान पड़ेगा इसको। देखो, ऑल अटेंशन आर अमेजिंग, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, और जब उसको बड़ा बनाएंगे तो अमेजिंग के साथ तो मेरा कनेक्शन जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, फ्यू का आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ऐसा बन जाएगा। कुछ अटेंशन सर्टिफिकेट है तो ऐसा बना दे, और कोई भी सर्टिफिकेट कल्चर नहीं है, सर्टिफिकेट और कल्चर, ये ऐसा बन जाएगा। और जब इसके आप कंक्लूजन पर आओगे तो जो पहला कंक्लूजन में दिया गया है वो क्या दिया गया है कि सम एडमिरेशन आर डेफिनेटली नॉट अटेंशन, सम एडमिरेशन आर डेफिनेटली नॉट अटेंशन। अगर हमें इस बात को सही गलत साबित करना है तो हमें ऑल AD को 80 बनाना पड़ेगा, कि क्या सारे AD 80 बन सकते हैं। अगर आप सारे AD को यहाँ लेके आओगे, देखो यहाँ से यहाँ लेके आओगे, तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि ओनली इफ का मतलब है कुछ AD AM बन सकते हैं, सारे नहीं बनेंगे। तो पहली बात तो क्या होगी, नहीं बना सकते, और जब नहीं बनेगा तो सम नोट क्या हो जाएगा आपका, सही बन जाएगा। जब ऑल नहीं बनेगा तो सम नोट की सम नोट जो होगा क्या होता है, सही बन जाता है। ऑल कल्चर बीइंग अटेंशन इज ए पॉसिबिलिटी, कि क्या सभी कल्चर को आप अटेंशन बना सकते हो,
तो मैंने बोला मैं इस पहले पार्ट को यहाँ लेके आ सकता हूँ, यहाँ पर आने के बाद भी इन दोनों के बीच नो का रिलेशन है, तो ये वाली बात भी हो जाएगी सही। और जब दोनों सही है तो आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 5। चलिए वापस से आते हैं, डायग्राम को डिनोट कर देता हूँ वापस से मैं, आप इसके कंक्लूजन को चेक करिए। ये ऐसा था, ठीक है। ऑल अटेंशन इज अमेजिंग, तो ऑल अटेंशन इज अमेजिंग, ये कनेक्शन था सी से, और ये सी एल से नेगेटिव रिलेशन था। चलिए क्या बोला हुआ है, ऑल एडी इज सर्टिफिकेट इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे एडी को आप सर्टिफिकेट बना सकते हो क्या। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो ये ऑल में जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत साबित हो रहा है, यानी हम नहीं बना सकते हैं। तो पहली बात तो क्या होगी हमारे पास, गलत होगी, हो जाएगा गलत। चलिए सेकंड हमें क्या दिया गया है, एक मिनट, सॉरी, हाँ इसको हम बना सकते हैं ना। देखो अगर मैं बात करूँ तो ये जरूर थोड़ी इसके अंदर आएगा, ये सी यहाँ भी आ सकता है, जब सी यहाँ आएगा तो ए डी यहाँ बन सकता है। हाँ तो पहली बात हो जाएगी सही, क्योंकि सम का रिलेशन है, ओनली ए फ्यू। सेकंड लिखा हुआ है कुछ अमेजिंग्स जो है, सम अमेजिंग्स आर डेफिनेटली नॉट कल्चर, तो इसके लिए आपको ये बात देखनी पड़ेगी, क्या सभी ए एम को हम कल्चर बना सकते हैं। तो सभी ए एम कल्चर नहीं बन सकते, तो ये बात हो जाएगी आपकी सही। जब सभी ए एम का आप कल्चर नहीं बना सकते तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि हाँ कुछ अमेजिंग्स जो है वो कल्चर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, लास्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। ओनली ए फ्यू कमर्शियल आर इम्पोर्ट, ऑल पोटेंट इज कमर्शियल, ओनली ए फ्यू सोलिसिट आर इम्पोर्ट एंड ऑल कैब्रोड इज सोलिसिट। कंक्लूजन हमें दिया गया है कि सम पोटेंट कैन नेवर बी इम्पोर्ट एंड ऑल कैब्रोड कैन नेवर बी इम्पोर्ट। देखो बनाया इसका डायग्राम, क्या बनेगा, ओनली ए फ्यू कमर्शियल, ऐसा बन जाएगा। ऑल पी एच कमर्शियल, तो सारे पी को यहाँ ले लो। कुछ सोलिसिट जो है वो इम्प्यूट है, तो मैं ऐसा बना लूँ। लेकिन मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि सभी जो एस है वो आई नहीं बनेंगे। एंड ऑल कैब्रोड इज सोलिसिट, सी को यहाँ ले लो, बन जाएगा। पहला दे रखा है सम पी कैन नेवर बी आई, कुछ पी आई नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते, तो बोलूँगा बन सकते हैं, संभावना तो है, क्योंकि इसमें ये पी वाला पार्ट यहाँ आ सकता है। तो पहली बात तो क्या होगी आपकी गलत। ऑल सी कैन नेवर बी आई, सारे के सारे ई सी आई नहीं बन सकते, तो मैंने बोला सारे के सारे सी यहाँ आ सकते हैं जो आई बन जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी आपकी गलत, और दोनों बातें गलत हैं, तो आपका जो आंसर है आएगा ऑप्शन नंबर 4, कि दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे आपके गलत। चलिए वापस सेम क्वेश्चन है और कंक्लूजन चेंज किए गए। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ वापस से। कुछ सी आई है, ऑल पी इज सी, सभी पी सी हैं, ऑल एस आर आई एंड ऑल सी आर, ठीक है। बस दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, सभी एस आई नहीं बनेंगे। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, 28। ऑल एस बीइंग पी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे एस को पी बना सकते हैं, संभावना है, सारे एस को पी बना सकते हैं। तो मैंने बोला सारे एस को आई नहीं बना सकते, उसके अलावा कुछ भी बना सकते हैं, तो पी तो बन जाएगा। तो पहली बात क्या हो जाएगी सही। सभी सी कभी भी कमर्शियल नहीं बन सकते, अच्छा सॉरी 2 कैब्रोड है क्या, ये इसको कमर्शियल कर दो। सभी सी जो है सी ओ नहीं बन सकते, तो मैंने बोला सभी सी को तो सी ओ बना सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये बात लिखा हुआ नहीं बन सकते, तो क्या जगह ये गलत। आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिसके कि 2 क्वेश्चन हमें दिए गए 29 और 30। ओनली ए फ्यू क्लासरूम्स आर स्कूल, नो स्कूल इज ए कॉलेज, ओनली ए फ्यू कंस्ट्रक्शन आर कॉलेज, ऑल यूनिवर्सिटी इज कॉलेज एंड नो क्लासरूम इज कंस्ट्रक्शन। सारे सी दे रखे हैं ना, हमें सबके डोनोट यूज करने पड़ेंगे। तो केवल कुछ क्लासरूम स्कूल है, तो मैं इसको सी एल से डोनोट कर देता हूँ कि केवल कुछ क्लासरूम स्कूल है। बात क्या याद रखनी है आपको कि क्लासरूम सारे के सारे स्कूल नहीं बन सकते, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है, इसको सी ओ से डिनोट कर दें कॉलेज को। कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉलेज है, कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉलेज है, मैं इसको 1 मिनट ऐसा बता देता हूँ। कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉलेज है,
तो ये तो कॉलेज था, कंस्ट्रक्शन CN, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना है सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन है कॉलेज नहीं बनेंगे, सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज है ऐसा बोल दें, और कोई भी क्लासरूम कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। पहला दे रखा है हमको कि सभी यूनिवर्सिटी क्लासरूम नहीं बन सकती, कि सारे के सारे यू जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो मैंने बोला मैं इसको यहाँ पर लेके आ सकता हूँ क्या, सारे के सारे यू को मैं क्लासरूम में लेके आ सकता हूँ क्या? अगर मैं सारे के सारे यू को क्लासरूम में लेके आऊँगा तो यू का CO से संबंध आएगा और CO का इससे रिलेशन आएगा, और जो कि कॉलेज और कंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्लासरूम कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो पहली बात तो क्या होगी आपकी गलत हो जाएगी। सेकंड, कुछ कंस्ट्रक्शन को यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, तो मैं बोला ये वाला पार्ट पॉजिटिव रिलेशन बना सकता है, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डायग्राम सेम रहेगा आपके पास, बस कंक्लूजन को चेंज किया गया है। वापस से डायग्राम ढूंढ रहा हूँ। क्लासरूम बन रहा है स्कूल, यहाँ से नेगेटिव का रिलेशन है कॉलेज से, कॉलेज में सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर है, और कुछ कॉलेज का पार्ट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और इन दोनों का रिलेशन आपस में नहीं है। तो हमें क्या दिया हुआ है, कुछ स्कूल कंस्ट्रक्शन है। जब स्कूल का पार्ट कॉलेज नहीं है ना, तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्या हो जाएगी कलर, संभावना की बात बोलता तो हाँ कुछ स्कूल कंस्ट्रक्शन बन सकते थे। सभी कॉलेज क्लासरूम में बन सकते हैं क्या? अगर मैं सभी इसको इधर लेके आऊँगा तो इसके साथ ये भी आएगा, और कंस्ट्रक्शन क्लासरूम का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमने जो डिस्कस किए हैं वो स्लोच के ओनली ए फ्यू वाले कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, कि ओनली ए फ्यू के अंदर क्या होता है, ओनली ए फ्यू A, B का मतलब है कुछ A, B है, लेकिन सारे A, B नहीं बन सकते, लेकिन सारे B क्या बन सकते हैं। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।